नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि बोलने की आज़ादी। आज हमारे देश में बोलने की आज़ादी की कीमत क्या है? डॉक्टर कफील खान से पूछिए। बोलने की आज़ादी की कीमत यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की कीमत उन्होंने कई महीने जेल में रहकर चुकाए। उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दिया था, जो कि वहाँ के अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह को ये हेट स्पीच लगा और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर कफील खान को रिहा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एएमयू में 12 दिसंबर 2019 को दिए गए जिस भाषण के कारण डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लिया गया था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हिंसा और नफरत को बढ़ाता था। उनका भाषण अलीगढ़ में शांति और व्यवस्था के लिए खतरा नहीं था। असल में तो वो लोगों के बीच एकता का संदेश देने वाला भाषण था। डीएम ने भाषण के कुछ हिस्सों को देखा और पूरे भाषण की मंशा को नज़रअंदाज कर दिया। कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की हिरासत को बढ़ाने के लिए एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लगाने को भी गलत बताया। दोस्तों, आप ये जान के हैरान होंगे कि पुलिस के पास ऐसी कोई भी सबूत नहीं थी जो कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ पेश किया जा सके। और दूसरी बात, डॉक्टर कफील खान का उस चार्जशीट में नाम तक नहीं था जो कि 12 दिसंबर में अलीगढ़ में होने वाली हिंसा के लिए फाइल की गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर कफील खान के फ्रीडम ऑफ स्पीच को नज़रअंदाज क्यों किया? और फिर पिंजड़ा तोड़ एक्टिविस्ट देवंगना कलिता, उनके लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी की कीमत थी जेल। अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए हिंसा के मामले में देवंगना कलिता को हाई कोर्ट ने जमानत दी। उनके ऊपर कई तरीके के चार्जेस लगे थे, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस एंड उसके बाद हेट स्पीच के चार्जेस लगे थे। उसके बाद दंगा करवाने के साजिश के लिए भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने कहा कि देवंगना कलिता ने पीसफुली प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है, और पुलिस के पास देवंगना कलिता के खिलाफ भी ऐसे कोई सबूत नहीं थे जो कि कोर्ट में पेश किया जा सके। इनको अभी हाल ही में जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए हुए हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ऐसे हमारे देश के कई स्टूडेंट एक्टिविस्ट और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए हुए हैं, क्योंकि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोर्ट में पेश करने को कोई सबूत ही नहीं है। और एक बार दोस्तों, अगर आप यूएपीए के अंदर बुक्ड हो जाते हैं तो पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाना पड़ता, वो बिना किसी एविडेंस के आपको 6 महीने तक के कस्टडी में रख सकती है। तो दोस्तों, इसी के कारण इनके ऊपर यूएपीए चार्जेस लगाए हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। दोस्तों, मैंने अभी आपको डॉक्टर कफील खान के बारे में बताया, पिंजड़ा तोड़ एक्टिविस्ट देवंगना कलिता के बारे में बताया। दोस्तों, क्या आपको ये सही लगता है? इस तरीके से किसी से उसकी बोलने की जो आज़ादी है उसको छीन लेना क्या सही है? नेक्स्ट, सुदर्शन टीवी के जर्नलिस्ट सुरेश चावनके की फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं, तब भी नहीं जब वो हेट स्पीच हो। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सुरेश चावनके ने एक नया जुमला फेंका, नौकरशाही जिहाद का, यानी कि यूपीएससी जिहाद, ब्यूरोक्रेसी जिहाद का। उन्होंने अभी अपने हाल ही के एक स्पीच में ये कहा कि दिन प्रतिदिन हमारे यूपीएससी में मुस्लिम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की तादाद बढ़ते जा रही है। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस साल 30 बच्चे यूपीएससी के लिए सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन आइए देखते हैं सच क्या है। दोस्तों, हमारे देश में टोटल आईएएस और आईपीएस की तादाद है 8400।
उसमें से लगभग 3.46% जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स है। और दोस्तों आपको पता होगा ये भारत में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है लगभग वो 15% से भी कम है। तो यूपीएससी में ऐसे झूठे अफवाह फैलाने की हिम्मत इनमें आई कैसे? हमारे देश में ऐसे हजारों मुस्लिम सैनिक इंडियन आर्मी का हिस्सा है, तो इसको आप क्या कहेंगे चावनके जी? फौजी जिहाद? या फिर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जिनके कारण कई सारे स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुए, वो भी तो मुस्लिम थे, आप उनके लिए क्या कहेंगे? इसरो जिहाद? हमारे देश में ऐसे कुछ पत्रकारों ने बोलने की आज़ादी को नफरत फैलाने की आज़ादी मान ली है। हमारे देश में ऐसे कितने सारे एमएलएस और एमपीस के ऊपर हेट स्पीच के चार्जेस लगे हुए हैं, कितने सारे केस पेंडिंग है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? पत्रकार गौरी लंकेश जी को 5 सितंबर 2017 में उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके लिए बोलने की आज़ादी की कीमत थी उनकी जान। दोस्तों आज अगर हम हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की सच में कदर करते हैं ना, तो इसमें कोई भी कीमत लगाना गलत होगा, 1 रुपये भी नहीं। सो गाइस आज के लिए मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।